नमस्ते दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रीनल कैल्कुलाई या जो है किडनी स्टोन या नेफ्रोलिथियासिस भी कहा जाता है इसको। तो बेसिकली नेफ्रोलिथियासिस किसे कहते हैं, उसकी जो है होम्योपैथी के अंदर एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर मैं उसकी होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट जो होती है उसके हवाले से आज आपको थोड़ा सा बताऊंगा, समझाऊंगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन या इसको समझ लेते हैं कि नेफ्रोलिथियासिस जो है वो है क्या। नेफ्रोलिथियासिस जो है वो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी का एक वर्ड है, जिसका मतलब है कि हमारे किडनी के अंदर पथरी या स्टोन का डेवलप होना और बनना। इसे नेफ्रोलिथियासिस, रीनल किडनी स्टोन या रीनल कैल्कुलाई भी या किडनी स्टोन भी कहा जाता है। मुख्तलिफ चीज़ों से इसे जो है जाना जाता है। इसकी सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम इसकी जो है बेसिकली ये जो डिज़ीज़ है हमारी किडनी की है और किडनी से रिलेटेड ही इसकी सिम्टम्स होती हैं। जिस तरह से हमारी किडनी के अंदर जो यूरिन की फॉर्मेशन है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आ जाना, या जो है कि इसके हमारे जो यूरिन के अंदर बर्निंग सेंसेशन का होना, यूरिन पास करते समय हमें दर्द का महसूस होना, या यूरिन पास आउट करने के बाद दर्द का होना, ये इसकी कुछ सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जो है यूरिन का कभी कभार ना आना या थोड़ी मिकदार में आना भी सिम्टम होती है हमारे किडनी के अंदर स्टोन होने की। काजेज़ की बात करते हैं तो काजेज़ इसके जो है मेन काज जो है वो ये है कि हम इस वक्त के अंदर इस जो ये अभी टाइम चल रहा है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो यूरिन होता है उसको टाइम से पास आउट नहीं करते। हमारी बॉडी से इसको पास आउट करना चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं या जो फ्लूइड होता है या जो हमारा ब्लड होता है वो उन सब की मेटाबॉलिक रिएक्शंस के होने के बाद की जो वेस्ट प्रोडक्ट हमें जिस फॉर्म में मिलती है वो दो फॉर्म होते हैं, एक फीसिस और एक यूरिन। अब हम जब यूरिन को मुसलसल रोक के रखेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारी किडनीज पर जो है प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से हमारी किडनी के अंदर जो हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की जो मिकदार होती है वो बढ़ जाती है, यूरिया की मिकदार बढ़ जाती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की जो है मिकदार वो भी बढ़ जाती है। मिकदार का बढ़ जाना जो होता है हमारी किडनी के अंदर स्टोन का जो है काज बन सकता है स्टोन डेवलप होने का। उसके बाद बहुत सारे काजेज है, जैसे यूटीआई हो गया, हमारा ओबेसिटी भी एक मेन काज ऑफ किडनी स्टोन होता है। हमारे फैमिली के अंदर किडनी स्टोन की जो है हिस्ट्री मिले तो वो भी एक मेन काज होता है हमारी, क्योंकि फैमिली के अंदर अगर किसी को स्टोन मुसलसल डेवलप हो रही हैं या फैमिली के अंदर किसी को रही हैं तो आगे चलकर उसकी फैमिली के मज़ीद जो मेंबर्स हैं उनके अंदर स्टोन का डेवलप होना आम बात होती है। उसके बाद है डिहाइड्रेशन, इसका मेन काज है। अगर हम पानी का इस्तेमाल या हमारे बॉडी के अंदर पानी की मिकदार का कम हो जाना तो ये एक मेन काज होता है हमारे किडनीज़ के अंदर जो है स्टोन के बनने का। दोस्तों, हमारे पास कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो किडनी स्टोन को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। जिस तरह से हमारी टॉप रेमेडी के अंदर जो है लाइकोपोडियम कैल्वेक्टम आती है। लाइकोपोडियम कैल्वेक्टम जो है हमारी राइट साइड के जो रीनल स्टोन्स होते हैं जो कि बड़े साइज़ के अंदर बड़े हों, जैसे 8 mm, 10 mm या 11-12 mm तक की जो स्टोन होती है उसको जो है लाइकोपोडियम कैल्वेक्टम से निकाला जा सकता है हमारी बॉडी से बगैर ऑपरेट के। अच्छा, उसके बाद हमारी दूसरी रेमेडी आती है कास्टिकम। कास्टिकम जो है बेसिकली तब काम करती है जब पेशेंट के अंदर किडनी स्टोन हो
और उसका जो पेन है वो हमारे टेस्टिस तक जाता हो, रेडिएट कर रहा हो, रेडिएटिव पेन जो होता है हमारी टेस्टिस की तरफ, उसके अंदर जो है हमारा कास्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद जो है हमारे स्टोन जो है ज़्यादातर काफ़ी ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं जिनकी जो स्टोन होती है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर जाए या फंस जाए या वहाँ पर आकर रुक जाए तो उसको जो है हम मेडोरिनम से भी ट्रीट कर सकते हैं। मेडोरिनम 200 की हम उसको डेली बेसिस पे एक खुराक देकर उसको जो है ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी स्टोन को जो है स्टोन ब्रेकर या स्टोन को तोड़ने के लिए भी हमारे पास काफ़ी होम्योपैथी के अंदर अद्वियात मौजूद हैं, जिनमें से हाइड्रेंजिया एक बहुत अच्छी जो कि मेडिसिन है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बल्कि किडनी के अंदर उस स्टोन को तोड़ने के लिए स्टोन ब्रेकर के नाम से मशहूर है, जिसमें जो है बड़ी साइज़ की जो पत्थरियाँ होती हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है हमारे जो है बर्बेरस वल्गैरिस के साथ। बेसिकली हमारा जो डायमीटर होता है यूरेटर का वो 5 से 6 mm का होता है। अगर 7, 8 या 9 mm की स्टोन होती है तो उसके अंदर जो है हम हाइड्रेंजिया का इस्तेमाल करवा सकते हैं एज अ स्टोन ब्रेकर। उसके बाद स्टोन जो है मूव कर रही हो हमारे नीचे की तरफ, या पेन जो है हमारा मूव कर रहा हो नीचे की तरफ हमारे हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की तरफ, और साथ ही पेशेंट को किडनी स्टोन हो तो उसमें हमारा डायस्कोरिया मेडिसिन हमारी आती है, वो जो है उसको रिमूव करने में हेल्पफुल होती है। उसके बाद पेशेंट को किडनी के अंदर स्टोन हो और उसके साथ यूरिन के अंदर बर्निंग हो तो उस कंडीशन में जो है हमारी कैंथरस मेडिसिन आती है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है और उस कंडीशन को भी बेहतर करती है, और उसके साथ जो है हमारे पेशेंट के अंदर जो किडनी स्टोन की जो प्रॉब्लम है उससे भी बेहतर करती है या उससे जो है रिमूव करती है। उसके बाद काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिकरेंट जो है स्टोन बनने का प्रोसेस होता है, यानी एक स्टोन बनी, उन्हें ऑपरेट करवाया या अद्वियात खाई, उसके बाद दोबारा से उनके अंदर स्टोन बन गई, या उसके बाद उसको ट्रीट करने के बाद तीसरी दफ़ा भी उसके अंदर अगर स्टोन बनने की कैफियत आ रही है तो उसके अंदर जो है हमारी नेट्रम फास मेडिसिन जो है हम उसके अंदर 6x में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती है। उसके बाद पेन उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आती है जिसके अंदर अगर पेशेंट जो है यूरिन पास आउट कर रहा है, यूरिन पास आउट करने के कुछ देर के बाद या लास्ट जो हमारा यूरिन का कुछ हिस्सा रह जाता है उस टाइम पेशेंट को पेन की सेंसेशन होना, या यूरिन करते वक्त अगर पेशेंट को पेन फील हो तो उसको जो है हम उस कंडीशन में हम पेशेंट को 7 सप्ताह से जो मेडिसिन है वो हम दे सकते हैं। उसके बाद काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो यूरिन की जो थिक जिनका यूरिन हो रहा है और उनके अंदर किडनी स्टोन पाया जाए तो उसके अंदर आर्टिका यूरिनस जो है बहुत अच्छा काम करती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर किडनी स्टोन के साथ साथ नोज़िया वोमिटिंग पाया जाए तो उसमें 2 दवाइयाँ अच्छा काम करती हैं, जिसमें ओसिमिकेन और टोबेकम है। अगर राइट साइड पर स्टोन है और नोज़िया वोमिटिंग की सिम्टम जो है क्रिएट हो रही हैं तो उसमें ओसिमिकेन बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद अगर लेफ़्ट साइड पे किडनी स्टोन है और पेशेंट को नोज़िया वोमिटिंग हो रही है तो उसमें टोबेकम बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद अगर यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ने की वजह से स्टोन डेवलप हो रही है तो उसमें जो है कलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। वैसे कलकेरिया कार्ब की 2-3 और भी सिम्टम्स होते हैं जिनको जो है मद्देनज़र रख के हम उसको जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे उसका पेशेंट जो है वो फीयर उसके अंदर ज़्यादा होता है, फैटी होता है और फ्लैपी होता है, पसीना ज़्यादा आता है उसके पेशेंट को, और मीठा खाना जो है पसंद करता है। उसके बाद पेशेंट के अंदर अगर जो है पेन रेडिएट कर रहा है थाई की तरफ पेन का जो रेडिएट होना हमारा जो है
पेरेरा ब्राइवा के मेडिसिन के अंदर पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारी लास्ट मेडिसिन है वो, अगर पेशेंट के अंदर यूरिन के अंदर ईंट के तरह की रेड सेडिमेंट जो होती है यूरिन के अंदर पास हो, तो उसके अंदर जो है चाइनिनिम सल्फ मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। थैंक यू दोस्तों, ये था आज का मेरा किडनी स्टोन पे लेक्चर। और मैं जो है आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आप जो है अपने से कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करिएगा। कोई भी मेडिसिन जो होती है उसके जो है फ़ायदा तो होता है, लेकिन उसका जो है नुकसान भी होता है। तो काइंडली आप जो है अपने फिजिशियन से या अपने डॉक्टर से रुजू करके ही मेडिसिन का इस्तेमाल करिएगा। थैंक यू सो मच।